ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की इच्छा, भगवान भगवत गीता जी की इच्छा, गुरु महाराज की इच्छा। हरे कृष्णा। सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सुबह के सत्र में जुड़ने के लिए। एक साथ मिलके भगवान के नाम का उच्चारण और हम भगवत गीता जी के 18वें अध्याय का पारायण कर रहे हैं भगवान की असीम कृपा से, गुरु की असीम कृपा से। तो भगवत गीता के 18वें अध्याय में पहुंचते पहुंचते हमारे चेहरे पे एक खुशी, है ना, एक स्माइल आ जाती है ना। जैसे मोना माता जी की पहले दिन आ गई थी, है ना। आती है कि नहीं आती है? क्योंकि हम लोग पूरा यात्रा करके आ गए हैं। पूरा जो है यात्रा करके अब हम जो है इस सेक्शन के बाद इसको पूर्ण करेंगे, इस यज्ञ को संपन्न करेंगे। तो आज हरे कृष्णा माता जी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं। हजारों लोगों से बात करी, कोई इस तरह का सेशन नहीं अटेंड करता। तो yes, इसका मतलब भगवान जी ने हमें बड़ी मुश्किल से चूज किया होगा, पता नहीं कितने कर्म किए होंगे जो आपसे जुड़ गए। हाँ नहीं, भगवान से, भगवत गीता जी से और गुरु से हम अगर जुड़ते हैं और ऐसा इतने अच्छे से हम लोग अगर कर पा रहे हैं तो अवश्य भगवान की जो है अहेतु की कृपा है हमारे ऊपर। ठीक है, तो आप इसी श्रृंखला में हम श्लोक संख्या पढ़ेंगे। आज 4 पढ़ गया हमने, 4। आज हम पढ़ेंगे 5, है ना। तो 4 में हमने क्या पढ़ा था? 4 में जो है अर्जुन के मन में ये आता है ना, जब उन्होंने तीन तरीके के विद्वानों के बारे में भगवान बताते हैं, है ना। तो फिर उस मन में अर्जुन क्या आता है कि मैं तो वो जानना चाहता हूँ कि आपकी राय क्या है। करेक्ट। फिर भगवान जो है अपना मत बताते हैं, तो उन्होंने निश्चयम शृणुते तत्र त्यागे भरत सत्तम, तो ये बताते हैं हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। तो वो उन्होंने कल हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यहाँ से फिर वो जो है इसके बारे में बताएंगे। तो हम लोग यहाँ से अपना अपना माइक बंद करके रखिएगा। श्लोक संख्या 5। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। कोई माता जी रिपीट करना चाहते हैं? हरे यज्ञ कृष्णा दान माता जी। तपः कर्म, करिए। यज्ञदानं करं तन्न त्याज्यम ताज्यां कार्यमेव तत्, कार्यमेव तत यज्ञो दानं तपश्चैव यज्ञदानतपश्चैव पावनानि पावनानि मनीषिणाम। मनीषिणां। थैंक यू माता जी। माता जी। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान, ध्यान से सुनिए। कहते हैं यज्ञ दान तथा तपस्या के कार्यों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप लोग भी बता रहे थे कि ये हमें छोड़ना नहीं चाहिए। उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए, जरूर करना है। क्या करना है? दान भी करना है, यज्ञ भी करना है और तपस्या भी करनी चाहिए। और उसके साथ निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध करते हैं। कभी कभी बहुत से लोग ये बोलते हैं ना, हमें ऑस्टेरिटी नहीं करनी चाहिए। भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं ऑस्टेरिटी करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। हमने पहले भी सुना था, क्या है? मन की तपस्या, वाणी की तपस्या,
ये वेग हमारे अंदर, जब तक ये शरीर हमने धारण किया है तब तक हमारे अंदर वेग आते रहेंगे। और इन वेगों को अगर आपको कंट्रोल करना है, कंट्रोल तो होते ही नहीं है, है ना, पर तपस्या से हम इसको सही जगह पे लगा सकते हैं। यही है तपस्या का फल। तब पर तपस्या कौन सी करनी चाहिए? 3 गुण हमेशा रहते हैं तो वो, तो इसीलिए ये भगवत गीता इतने सूक्ष्म रूप से हमें भगवान समझाते हैं। आप पढ़ते हैं इसका तात्पर्य? यस माता जी, कौन वॉलेंटियर करेगा? माता जी मैं करूं? पढ़िए। हरे कृष्णा। योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। मनुष्यों के आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक संस्कार पवित्र कर्म हैं। उदाहरणतः विवाह उत्सव एक यज्ञ माना जाता है। यह विवाह यज्ञ कहलाता है। क्या एक सन्यासी जिसने अपना परिवार संबंध त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है विवाह उत्सव को प्रोत्साहन दे? भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो उसका कभी भी परित्याग ना करे। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वह शांत बन सके। सन्यासी को भी चाहिए कि इस विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश मनुष्य के लिए करे। सन्यासियों को चाहिए कि वे स्त्रियों का संग ना करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो व्यक्ति अभी जीवन की निम्न अवस्थाओं में है, अर्थात जो तरुण है, वह विवाह यज्ञ में पत्नी पत्नी ना स्वीकार करे। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए ही है एवं निमंतर अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दान हृदय की शुद्धि के लिए है। यदि दान सुपात्र को दिया जाता है तो इससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। तो कल भी जैसे माता जी जब प्रश्न कर रहे थे कि दान किसको देना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे आंसर है कि दान जो है हमेशा सुपात्र को देना चाहिए, है ना। और यज्ञ जो है मानव को संयमित करने के लिए होते हैं, सही है ना। तो अब जैसे सन्यासी जो लोग होते हैं वो शादी नहीं करते, पर इसका मतलब नहीं है कि वो शादी के विरुद्ध होते हैं। वो जो पाणी ग्रहण संस्कार होता है वो संस्कार है। 16 संस्कारों में एक संस्कार पाणी ग्रहण संस्कार है। हमें अपने जीवन में किसी के साथ पाणी ग्रहण करना चाहिए, करेक्ट। तो सन्यासी किससे पाणी ग्रहण करते हैं? भगवान से करते हैं। वो जो करते हैं भगवान के लिए करते हैं। न्यास, संन्यास अच्छी तरह से स्थित हो जाते हैं किसमें? भगवान के लिए कार्य करने में। और दूसरों को जब वो देखते हैं कि ये व्यक्ति अपनी उन कामनाओं को, उन इंद्रियों को संयत नहीं कर सकता, तो उनके लिए क्या बताते हैं कि आप विवाह कर लीजिए। विवाह करके दोनों पति पत्नी मिलके भगवान को पूजा शुरू कर दीजिए। इस तरीके से बोला जाता है, ठीक है। तो कोई भी यज्ञ जो है, नहीं है कि उसको छोड़ना है, नहीं। और आप देखेंगे इसमें बहुत सुंदर चीज है। कोई भी चीज आप देखेंगे, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि जब हम चलते हैं तो एक कदम उठाते तब हैं जब दूसरा कदम हमारा सही जगह पे स्थित होता है, सही है ना। अगर हम चलेंगे नहीं, ये भी छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, और कहीं हमने अगर नहीं लगाया तो हम क्या होंगे? हम गिर पड़ेंगे, हमारा पतन हो जाएगा। इसीलिए कहीं पे आप जब स्थित हो रहे हैं अच्छी तरीके से, तो आप दूसरी चीजों को त्याग कर सकते हैं बढ़ने के लिए। त्याग किस लिए करना है? आगे बढ़ने के लिए। यज्ञ किस लिए करना है? आगे बढ़ने के लिए। और सबसे उत्तम क्या है? भगवान के लिए जो भी हम कार्य करते हैं, यही हमारा पूर्ण यज्ञ कहलाता है। चाहे वो दान हो, चाहे वो तपस्या हो, और चाहे वो यज्ञ हो। भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं है तो फिर वो यज्ञ नहीं कहलाता है। कल ही हम लोग श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर पढ़ रहे थे, 11वें वाले स्कंद में, किस तरीके से आप हर चीज में भगवान को देख सकते हैं। हर चीज से आप भगवान की पूजा कर सकते हैं, हर एक चीज से कर सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है? भगवान का रखना है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और आती है कि यज्ञ हमने पहले भी पढ़ चुका है, फिर भी एक छोटा सा वो कर लेते हैं कि यज्ञ क्यों आवश्यक है। जो यहाँ पे बता रहे हैं वो क्यों आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट एक शब्द यहाँ पे आया है, कौन ध्यान से जिसने पढ़ा है बताइए। पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी चर्चा कर चुके हैं, फिर से बताइए कि किस लिए आवश्यक है यज्ञ। देखिए मनुष्य की कल्याण के लिए। हाँ। मानव के मतलब मन को संयमित करने के लिए। हाँ, और भगवान क्या बोल रहे हैं? आत्या
आध्यात्मिक स्तर पे ऊपर उठने के लिए। ठीक है, वेरी नाइस, यस, आध्यात्मिक स्तर पे ऊपर उठने के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, भगवान ने ट्रांसलेशन में, देखिए ट्रांसलेशन में क्या लिखा है, लाइन में, सेकंड लाइन में, शुद्ध करने के लिए, पावन करने के शुद्ध करने के लिए। कोई भी कर्म जब हम दान, तो देखिए आप, हम दान कर रहे हैं, दान करने के बाद हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। यज्ञ कर रहे हैं तो हमारा शुद्ध, ये भगवत गीता का हमने यज्ञ किया, हर एक चीज यज्ञ है, जहां पे भी भगवान भक्त इंक्लूड होते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर हम कर रहे हैं, वो यज्ञ है, और वो यज्ञ अवश्य ही आपके हृदय को शुद्ध करेगा। और अगर नहीं कर रहा है, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा, तो फिर क्या फायदा, तो फिर कोई फायदा ही नहीं हुआ उसका, तो उसमें हमारी कहीं त्रुटि रह जाती। इसीलिए भगवान को अगर हम मिडिल में रख के अगर कोई चीज करते हैं, तो हमें अवश्य, तो हरि नाम है, कहते हैं अवश्य रोज रोज। सन्यासी लोगों को तो पूरा कर लिया उन्होंने, फिर उनको क्या जरूरत है यज्ञ करने की, वो करते हैं, क्योंकि बाहर की बहुत सारी चीजें आती हैं, तो नियमित सफाई के लिए वो करते हैं। तो हमारे जो आचार्य क्या बताते हैं, जैसे हम डेली अपना घर साफ करते हैं, अरे डेली करते हैं, रोज रोज करने की क्या जरूरत, एक आध दिन छोड़ दो, नहीं, डेली करना है। क्यों? क्योंकि बाहर से गंदगी आती ही है। और सबसे सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा है? हरि नाम यज्ञ, क्योंकि कली काल में भगवान स्वयं हरि नाम जो है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान कृष्ण ने कली में क्या किया है, नाम के रूप में अवतार लिया, तो हमें उनकी शरण में रहना चाहिए सबसे बड़ा। और अभी हमारा पुरुषोत्तम मास आ रहा है, तो हमें नियमित रूप से यज्ञ, दान, तप, ये सब हमको पुरुषोत्तम मास में अधिक करना है। अधिक मास मतलब अधिक 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 करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो है, यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं। अब ये हो गया कि करना चाहिए, अब कैसे करना चाहिए, 6 वाला श्लोका, एतान्यापि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। यस माता जी। एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। अब यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, इस सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रथापुत्र, तुम्हें इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो कल माता जी प्रश्न पूछ रही थी कि दान करते हैं, तो दान में हमें फिर उसका मिलेगा ना, कि दान के सेक्शन में आ रहा है कि ना, ये ध्यान ही नहीं रखना चाहिए। हमें दान करना है, ये दान में हमको आएगा कि नहीं आएगा, ये करने से ही हमको फल आ जाता है, सही है ना। हमारा कर्तव्य, हमारी ड्यूटी है, हमारे घर में कोई आएगा तो हमें उसको भोजन कराना है। हमारे जो हमसे जो बड़े हैं उनको हमें सम्मान देना है। कुछ चीजें तो हमारे धर्म में आती ही हैं, तो उसको तो हमें करना ही है, कर्तव्य समझ के, ड्यूटी समझ के हमें उसको करना चाहिए, और फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, आसक्ति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, तात्पर्य पढ़ लेते हैं, इसमें तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। यद्यपि सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्यों से किसी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, जीवन में जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए हैं, उनका परित्याग करना चाहिए। लेकिन जिन यज्ञों से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो और आध्यात्मिक स्तर तक उठाने वाले हैं, उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। जिस किसी वस्तु से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सके, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी यह कहा गया है कि जिस कार्य से भगवत भक्ति का लाभ हो, उसे स्वीकार करना चाहिए। यही धर्म की सर्वोच्च कसौटी है। भगवत भक्त को ऐसे किसी भी कर्म, यज्ञ या दान को स्वीकार करना चाहिए। भगवत भक्त को ऐसे किसी भी कर्म, यज्ञ या दान को स्वीकार करना चाहिए जो भगवत भक्ति करने में सहायक है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छा, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि कैसे जो है एक भक्त इन सब चीजों को स्वीकार करता है, और कोई आसक्ति नहीं, उसके रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। हम लोग पढ़ते हैं ना, भगवत गीता के 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में क्या बताते हैं माता जी, इच्छा द्वेष समुत्थेना, है ना, द्वंद्व मोहे न भारत, करेक्ट। इच्छा से, इच्छा रहती है, करेक्ट, और मोह रहता है, आसक्ति, है ना।
इच्छा द्वंद्व, ये द्वंद्व उत्पन्न होता है, करेक्ट, मोह से। और उसके ट्रांसलेशन में क्या आता है, मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त हो जाता है। तो ये बढ़ता है, तो हमें क्या करना चाहिए, रिवर्स में हमें वो कार्य करना चाहिए जो भगवान की प्रसन्नता के लिए हो। तो शुद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, करेक्ट। अब इसमें आप देखेंगे जयानंद प्रभु, शिला प्रभुपाद के डिसाइपल जयानंद प्रभु, सब जानते हैं जयानंद प्रभु को। उन्होंने जो है रथ यात्रा जो है उसमें बहुत सहयोग किया। वो जो है पहले जब नौकरी करते थे तो उन्होंने अपनी कुछ कमाई रखी थी, तो उन्होंने जो भी उन्होंने कमाई की थी वो सारी प्रभुपाद को दे दी। उन्होंने ज्वाइन कर लिया इस्कॉन, शिला प्रभुपाद को ज्वाइन किया, और उसके बाद वो जो भी कमाई थी तो शिला प्रभुपाद ने कुछ तो रखो अपने लिए, तुम्हारे लिए कभी कुछ तुम्हें जरूरत पड़ेगी। बोली नहीं नहीं नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ मुझे जो है गुरु मिल गए और मुझे कृष्ण की सेवा है। तो मैंने सब कुछ उन्होंने दे दिया, और उसके बाद जो है पूरी तरीके से, और शिला प्रभुपाद ने भी उसको फिर बाद में स्वीकार क्यों कर लिया, हाँ, इसलिए कर लिया क्योंकि भक्त का सही जगह पे उसके धन का उपयोग हो रहा है। तो दान भी सही जगह सही व्यक्ति को देना चाहिए, और हमें भी जब हमें कोई एक्सेप्ट करे तो वो भी सही होना चाहिए कि हम उसको कहाँ लगा रहे हैं। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दान लेना और दान देना दोनों जगह। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। ये हो गया दान का। अब आ जाते हैं ऑस्टेरिटी, तपस्या, त्याग। त्याग भी आदमी कब करता है, अर्जुन ने भी त्याग किया था। यहाँ पे अर्जुन जब भगवान से कहते हैं कि कहीं मेरे मन में तो वो त्याग जो आ रहा है वो कहीं गलत तो नहीं है ना, तो फिर भगवान अगले श्लोक में वो भी समझाएंगे अर्जुन को। पर उससे पहले आप देखेंगे अर्जुन ने कहाँ त्याग किया था। धर्म के विरुद्ध कोई भी कार्य हो तो वहां पे वो तुरंत ऑस्टेरिटी करने से क्या होता है, हमारे कुछ संचित पाप जो होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो हमें पता नहीं चलता हमने कितने पाप किए, क्या क्या चीजें करी हैं, हमको इतना कष्ट मिलता है, सब चीजें हैं। तो उसके लिए कुछ त्याग जरूर करना चाहिए। तभी बोलते हैं कि जैसे अधिक मास है, कार्तिक मास है, तो उसमें हमें अपने बहुत जो प्रिय चीज होती है, अब ये कैसे होगी बहुत प्रिय चीज, बहुत आसक्ति रही होगी इस चीज से हमारी, सही है ना। इसीलिए बोलते हैं जो आपकी सबसे प्रिय चीज हो उसी का त्याग कर दो। त्याग मतलब क्या है, भगवान के लिए समर्पित कर दो, है ना। तो बहुत से लोग चीजें होती है जो उनको बहुत पसंद होता है खाने में, उसको छोड़ देते हैं। तो इसलिए नहीं कि हम शरीर को हम टॉर्चर कर रहे हैं, हम भगवान के लिए कर रहे हैं कि हमने कुछ ऐसा कर्म किया होगा इसलिए हमको ये चीजें, तो उन चीजों का हम त्याग करते हैं। इससे हमारी आसक्ति खत्म हो, क्योंकि यहाँ पे भगवान वही बोल रहे हैं, आसक्ति के बिना हमें करना चाहिए। अर्जुन जब युधिष्ठिर महाराज हाँ, युधिष्ठिर महाराज और जो है द्रौपदी जो है एक कक्ष में होते हैं, और अचानक से अर्जुन को अपना जो है धनुष बाण लेना होता है किसी के कहने पे, किसी की रक्षा करने के लिए, तो वो तुरंत उस कक्ष में चले जाते हैं। वो दोनों लोग वार्तालाप कर रहे होते हैं, और ऐसा पहले नियम था कि जो भी एक के साथ अगर द्रौपदी वहां पे रहेंगी तो दूसरा व्यक्ति उस कक्ष में नहीं जाएगा। ये नियम पहले से बना रखा था पांडवों में, पर अर्जुन को तुरंत लेने जाना पड़ा। तो उसके बाद फिर वो क्षमा याचना करते हैं, तो बोले भाई हम तो तुम्हारे माता पिता जैसे हैं, तो तुम क्यों जो है इतना संकोच कर रहे हो। बोले नहीं नहीं, जो नियम है वो नियम है, उसके लिए वो 12 वर्ष के लिए वनवास चले जाते हैं। तो तपस्या वो करते हैं कि गलती हुई है तो मैं इसका खंडन करूंगा। किससे करते हैं, तपस्या से करते हैं। तो तपस्या तो करते हैं, पर यहाँ पे जब अब यहाँ अगले श्लोक में क्या बताएंगे भगवान, उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि हमें अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। अब आप देखेंगे 7वें वाले श्लोक में, नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तमसः परकीर्तितः। कोई माता जी रिपीट करेंगी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपद्यते मोहातस्य परित्यागः सत्मसः परिकीर्तिते। अब इसमें बोल रहे हैं कि निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए, जो निर्दिष्ट है उनको कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। मोहवश क्या मतलब है, यहाँ पे किस चीज के लिए बोल रहे हैं मोहवश। अर्जुन के मन में ये आ रहा था ना, मोह के कारण वो क्या कर रहे थे, जो ड्यूटी है, आप देखेंगे क्षत्रियों की, ब्राह्मणों की और शूद्र की, वैश्य की, सबकी अपने वर्णानुसार जो है क्या होती है, एक नियम होता है, ड्यूटी होती है। अगर उसको तुम मोह के कारण छोड़ रहे हो तो वो तामसी है। तो भगवान इनडायरेक्टली अर्जुन को कह रहे हैं। और देखिए पहले के में उन्होंने पहले सतोगुण के बारे में बताया, सतोगुण में ऐसा यज्ञ होता है, वो होता है, और फिर रजोगुण के बारे में, फिर तमोगुण में। यहाँ सबसे पहले उन्होंने डायरेक्ट क्या बोला, तमोगुण। क्यों,
तुम अगर ऐसा सोच रहे हो ना, तुम्हारे मन में ऐसा है, तो सोच लो ये तमोगुण में ही आएगा। जो तुम्हारे मन में चल रहा है वो भगवान सबसे पहले ये तमोगुण में आता है, मोह के कारण। अगर तुम ऐसा करते हो तो हमें कभी भी मोह से युक्त होके अपनी ड्यूटीज को नहीं त्यागना चाहिए। जैसे अर्जुन के मन में ये विचार आ रहा था। तपस्या, वो सॉरी, तात्पर्य, यस माता जी, कोई भी पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की जय। जो कार्य भौतिक दृष्टि के लिए किया जाता है उसे अवश्य ही त्याग दे, लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो, यथा भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, खीर प्रसाद ग्रहण करना, उनकी संस्तुति की जाती है। कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने लिए भोजन भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। इसी प्रकार अपने शिष्य की कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न कर सकता है। यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है तो वो यह समझना चाहिए कि वो तमोगुण के अधीन है। हरे कृष्ण हरे बोल। कितना सुंदर शिला प्रभुपाद ने उदाहरण दिया। आप देखेंगे जो सन्यासी होते हैं, वो जो नियम होता है उसके अंदर ये आता है, ना तो वो किसी विवाह में जाते हैं और ना ही वो कोई विवाह संपन्न करा सकते। वो तो खुद तो विवाह करेंगे नहीं, पर वो जाना भी नहीं है उनको। पर आप शिला प्रभुपाद ने देखना, शिला प्रभुपाद ने विदेश में जाके कितने अपने डिसाइपलों की शादी खुद कराई और वहां पे खड़े होके शादी संपन्न कराई। क्यों? क्यों ऐसे उन्होंने क्यों किया? और वो खुद ही इस बात को लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो जो है अपने मोह से, अपने सन्यास वाला मोह त्याग दिया उन्होंने। वो मेरा नहीं, मेरी ड्यूटी क्या है एज अ गुरु, मुझे अपने शिष्यों को सही मार्ग पे लाना है। तो उसके लिए उन्होंने वो नियम लिया। तो बहुत सुंदर है। इस तरीके से हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारा जो प्रथम ड्यूटी है, हमें वो करनी ही करनी चाहिए। उसमें हमें मोह के कारण और चीजों को नहीं छोड़ना चाहिए, जिससे कि दूसरा आध्यात्मिक उन्नति कर सके। तो मेन क्या है? आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें ये सारी चीजें ग्रहण करनी चाहिए। आसक्ति इनमें हमें नहीं पड़ना चाहिए, फल की हमें इच्छा नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और उसके बाद जो है, प्रचार कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, तो हमारे मन में क्या चल रहा, बहुत सारे फॉलोवर हमारे आ जाएंगे, है ना। यूट्यूब पे पोस्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग हमको वो करेंगे। अरे, जो हमें जो नियम है हमारे लिए, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें वो करना है, बात की चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं। सूक्ष्म चीजें होती हैं जो हमारे अंदर आ जाती हैं, तो उनसे हमें दूर रहना चाहिए। एक और बहुत अच्छा मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ यहाँ पे। लिखे तो मैंने बहुत सारे थे, पर हमें अभी आगे और भी पढ़ना है भगवत गीता का। तो आप देखेंगे कि जब कोई एक शुद्ध भक्त यज्ञ संपन्न करता है तो सारे, कल ही हम लोग जब अपने शिक्षा गुरु उनकी क्लास में सुन रहे थे क्लास, तो वो भी बता रहे थे कि यज्ञ तो बहुत आवश्यक है इस जीवन में, और देवता भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो शिला प्रभुपाद बाहर थे, है ना, विदेश में थे, और कई सालों बाद वो जो है वापस आए इंडिया में। तो उनको पता चला, फिर उन्होंने विजिट किया हैदराबाद। हैदराबाद में तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे कई समय से वर्षा नहीं हो रही है। तो ये बेंगलोर हैदराबाद जगह ऐसी है कि यहाँ पे ज्यादा गर्मी तो होती नहीं है। तो यहाँ पे जब भी गर्मी ज्यादा होती तुरंत बारिश हो जाती है, और अगर बारिश नहीं होती तो सब लोग को बहुत परेशानी। तो कई समय से बारिश नहीं हो रही होती है। तो वो कहते हैं कि प्रभुपाद बहुत परेशान है, यहाँ पे कई समय से बारिश नहीं हुई है। अगर आप शुद्ध भक्त अगर कुछ करेंगे भगवान से प्रार्थना, तो अवश्य ही ऐसा होगा। तो उनका विश्वास, तो श्रील प्रभुपाद क्या करते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं चलो हम सब लोग नगर संकीर्तन करेंगे। और फिर श्रील प्रभुपाद नगर संकीर्तन करते हैं, और जैसे ही वो नगर संकीर्तन करते हैं, तीसरे दिन बारिश शुरू हो जाती है। खूब बारिश होती है, खूब अच्छे से बारिश होती है। तो भगवान श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सबसे उत्तम है हरि नाम संकीर्तन का यज्ञ संपन्न करना। तो भक्तों के संग जब भी, अकेले में यज्ञ कभी संपन्न नहीं होता, है ना। अकेले में होती है चीजें, बहुत सी होती, हम अपना जो है अध्याय स्वाध्याय करते हैं, वो सब चीजें करते हैं, बहुत सी होती, पर यज्ञ अगर संपन्न करना है, अगर भगवान को प्रसन्न करना है, तो भक्तों के साथ ही करना चाहिए। यही हमारे सारे देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। देवता प्रसन्न होते हैं तो देवताओं के अंडर में ये सारी चीजें, मिनिस्टर सारे खुश हो गए, उन्होंने बारिश दे दी, पहले तुम लोग नहीं कर रहे थे, उसके बाद इस तरीके से हो जाता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे यही शिक्षा मिलती है कि हमको दान और यज्ञ, और हमें जो है ऑस्टेरिटी जरूर करनी चाहिए। तो ये अधिक मास जो आ रहा है, इसमें जो भी हमें प्रिय है छोड़ दीजिए उसको। किसके लिए? भगवान के लिए।
मोह नहीं चाहिए हमको, उस चीज से आसक्ति नहीं चाहिए हमको। क्या चाहिए? आध्यात्मिक उन्नति चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम जो है यहाँ पे इसको विराम करते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। और अभी हम लोग उच्चारण करेंगे अपने भगवत गीता जी के 15वें अध्याय का। पुरुषोत्तम योग की जय। सुशीला सखी माता जी, आप पढ़ लीजिए, आपको जाना होता है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। मैं पढ़ते भी जाऊंगी। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखाम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधस्वशोधम् रसता तस्य शाखा गुणा प्रबद्धा विषय प्रबाला अध्यस्य मूलान्यसु अध्यस्य मूलानन्यनु सन्ततानि कर्मानुबन्धा बन्धीनि मनुष्यलोके। न न रूपं रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वस्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा आध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसङ्ग गच्छन्त्यमूढा पदम् अव्ययम् तत्। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। मामेवांसो जीवलोका लोके जीवभूता सनातना मम षष्ठेन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि करष्यति। शरीरं यद् पाप्नोति यच्च क्रामेतीश्वर गृहीत वेतान्ति संयम यान्ति वायु गन्धा अविनाश्यात्। श्रोतां चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनः चयं विषयान् उपसेवेत। उत्क्रामान्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। संगीता माता जी पढ़िए। संगीता कोटेटा माता जी, हरे कृष्ण। यतन्तं योगिन चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तम् अपि अकृत् आत्मन् नैनं पश्यन्ति अचेतसा। यदादित्यगतं तेजा जगद्भास्यते अखिलं यच्चन्द्रमासि यच्च अग्रो तत्तेजविधि मामकम्। और सब लोग मंजू रहेजा माता जी, रूक्मी माता जी, हरे कृष्णा कामा विश्वज भूतानि धारयम्य मोजसा पुष्णामि जोषति सर्वसोमा भूत्वा रसात्मका।
अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पञ्चाम्यन्न चतुर्विधम्। सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो मति स्मृति ज्ञानं भुवनं च वेदश्च मे वेदो वेदान्त कृत वेद विदेव चाहम्। स्वामिमो पुरुषो लोके शरक्षाशर एव च शर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो शर उच्यते। उत्तमं तु अन्यं परमात्मा इति उदात्तता य लोकत्रयम् अवीक्ष्य बिभ्रति अव्यय ईश्वर। यस्मात्क्षरम् अतीतो अहमक्षरादपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतीतः पुरुषोत्तमः। यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। हिंदू माता जी हरे कृष्ण हरि। इति गुह्यतं शास्त्रम् इदम् उक्तम् एतद् बुद्धया बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू माता जी हरे कृष्ण। यहीं पे हम इसको विराम करते हैं। अपने पुरुषोत्तम योग को, भगवत वाणी को, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरिओम तत्सत। हरे कृष्णा। आप लोग का हरे दिन कृष्णा। थैंक यू माता जी। इसी कामना के साथ 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र सभी के उत्तम स्वास्थ्य, आध्यात्मिक उन्नति के लिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम सभी को। प्रणाम। थैंक यू सो मच माता हरे जी।